टॉपिक का नाम है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है? देखो, मान लो एक कंटेनर है, उसके अंदर एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है। मैं इसमें ऐड करूंगा पानी, v2 वॉल्यूम का, तो मुझे एक नया सॉल्यूशन मिलेगा। उस नए सॉल्यूशन की मोलैरिटी इज m2, और नए सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है v2, मैंने वाटर नहीं, वाटर का वॉल्यूम v ऐड किया है, नए सॉल्यूशन का वॉल्यूम इज v2। तो मुझे एक तो रिलेशन बताओ आप, v1 v और v2, और दूसरा क्या रिलेशन हो सकता है इनके बीच में, m1 v1 और m2 v2 के बीच का रिलेशन भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये रिलेशन क्या होगा, v1 v और v2 के का रिलेशन क्या होगा। और सीधा सीधा रिलेशन है भाई, आपने 500 ml में अगर 200 ml पानी मिलाया है, तो फाइनल कितना मिलेगा, 700 ml। V2 इज इक्वल टू V1 प्लस v2 इज इक्वल टू v1 प्लस, ये हो गया एक। दूसरा, आप देखो यहाँ पर क्या चीज कांस्टेंट है, मोलैरिटी बदलेगी, वॉल्यूम बदलेगा, लेकिन मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज कांस्टेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट वही रहेंगे। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट इधर कितने आएंगे, कैसे निकालेंगे इधर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल बराबर मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। देखा आपने मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी बराबर मोल्स बाय वॉल्यूम, तो मोल्स बराबर मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। ये जो हमने तीन फॉर्मूले मोल्स के पढ़े थे, उसमें चौथा फॉर्मूला ऐड हो जाएगा, मोलैरिटी बराबर मोल्स इंटू वॉल्यूम। तो एक का मोल, मोलैरिटी, सॉरी, मोल्स बराबर मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, m1v1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, m2। M2 भी। क्लियर है भाई? बस यही है। ठीक है, जैसे आपसे सवाल पूछा है, 500 ml 0.3 मोलार HCl प्लस 300 ml पानी डाल दिया, मोलारिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, चलो सॉल्व करो। चलो बोलो भाई आंसर, ये ऊपर का लिखना बाकी है तो लिख लो इसको। सर वो मोल्स ऑफ सोल्यूट के बारे में क्या बताया था, एक बार वापस बताओ ना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होंगे ना पानी डालने से। M1v1 के ना। m1v1 के नहीं बेटा, ऐसा मत बोला करो। फर्स्ट सॉल्यूशन के अंदर जो भी मोल्स हैं वही सेकंड सॉल्यूशन के अंदर रहेंगे। मोल्स कैसे चेंज हो जाएंगे, आपने मोल्स ना तो ऐड किए सॉल्यूट के, ना मोल्स को आपने हाँ खत्म। हाँ हाँ। समझा समझा। हो गया भाई आंसर आज। 3/16 है क्या? हाँ, 500 सर इंटू 0.18। 500 इंटू 0.3 इज इक्वल टू 800 इंटू नई मोलारिटी, 1.5 बाई 0.18। क्लियर है भाई? हाँ सर। कभी कभी सवाल में थोड़ा इस टाइप का सवाल आ जाता है।
चलो इसको सॉल्व करो। तो बात समझ में आया। 0.5 मोलर एक सॉल्यूशन है, उससे मुझे 500 ml 0.3 मोलर सॉल्यूशन बनाना है। आपसे पूछा है कि उसका कितना वॉल्यूम लगेगा। सेम कंसेप्ट है। कंसेप्ट सेम है। m1v1 इज इक्वल टू m2v। तो ऐसा है, पहले की मोलैरिटी 0.5 है, इसका वॉल्यूम हमें नहीं पता। जो नया बनने वाला सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी 0.3, वॉल्यूम है 500। सर 300 आ रहा है क्या? वॉल्यूम सर आएगा 300 300। आएगा क्या? 300 ml। हम्म। यस, यही आ रहा है। अब इसमें ये भी पूछा है कि पानी कितना ऐड किया होगा। 300 ml के अंदर पानी कितना ऐड करोगे ताकि वो 500 ml बन जाए। 200 ये क्लियर है भाई। पानी का वॉल्यूम कितना आएगा। हाँ सर। 200 ml आएगा। ठीक। चलो एक सवाल और लिखो। सर एक मिनट, वो क्वेश्चन नहीं लिखा था पूरा। कर लो, नोट कर लो। चलो हो गया। यस सर, हो गया। के बाद अब क्वेश्चन लिखो। हाँ, ये क्वेश्चन है। एक सॉल्यूशन है 20% W/W NaOH का सॉल्यूशन, जिसकी डेंसिटी आपको गिवन है। डेंसिटी गिवन है 1.25। ठीक है, और आपको पूछा है टू प्रिपेयर 250 ml ऐसा कुछ डेटा है। एक सॉल्यूशन मुझे बनाना है जिसका वॉल्यूम है 250 ml और जिसकी मोलैरिटी 0.5 है। लेकिन जो सॉल्यूशन बनाना है वो यहाँ से बनाना है 20% W/W NaOH सॉल्यूशन। इसकी डेंसिटी दे रखी है 1.25 ग्राम पर ml।
ठीक है, सॉल्व करो भाई। यहाँ भी देखो मैं बता रहा हूँ आपको, सेम फॉर्मूला लगेगा, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो m2 और v2 दोनों है आपके पास। v1 आपको चाहिए, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ, इसका मतलब v1 आपको चाहिए। बचा m1, तो फर्स्ट सॉल्यूशन की मोलैरिटी। तो आप देखो जो ये डेटा दिया है, कैसे आप मोलैरिटी निकाल सकते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन की, बोलो। yes sir. हाँ, तो मोलैरिटी का पुट करो, आंसर निकालो, चलो जल्दी करो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, बाकी हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। इसके बाद जो टॉपिक है वो अलग टॉपिक है, स्टोक्योमेट्री, वो बिल्कुल एक नया टॉपिक है, कंसंट्रेशन टर्म यहीं तक था, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी मीटिंग ज्वाइन मत करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट और इसको सॉल्व। ले लिया सर।